ऐसी ही फिनिशिंग की शर्ट आप आगे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में कॉलर कफ पेस्टिंग का पार्ट और फाइनल फिनिश आइनिंग का पार्ट लास्ट में दिखाया गया है। इस वीडियो में जो देखने वाला पार्ट है उसको नॉर्मल स्पीड में रखा गया है और बाकी पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया गया है। फ्रंट पे किनारी सिलाई लगा लें। दूसरी तरफ 1.25 इंच पे सिलाई लगा लें। इस तरह से पॉकेट ज्वाइन कर लें। अब आस्तीन की चाक पट्टी बना लेना है। इस तरह से दोनों आस्तीन में चौक पट्टी ज्वाइन कर लें। इस तरह 1/4 इंच में मोड़ लें। चौक पट्टी पे किनारी सिलाई लगा लें। इस तरह चाक पट्टी को मोड़ के फाइनल सिलाई कर लें। दूसरी पट्टी को भी पहले किनारी सिलाई कर ले, बाद में मोड़ के फाइनल सिलाई कर ले। इस तरह से शोल्डर को बैक पे ज्वाइन कर लें। इस तरह से शोल्डर पे किनारी सिलाई कर लें। अब दोनों फ्रंट को शोल्डर के एक पल्ले पे ज्वाइन कर लेना है पहले। अब शोल्डर को पलटी करके दूसरे पल्ले पे ज्वाइन कर लेना है। इसको भी उसी तरह ज्वाइन कर लें। शोल्डर पे किनारी सिलाई लगा लें दोनों फ्रंट में। इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्रंट बैक को चेक कर लेना है आस्तीन के बराबर है क्या। नहीं, बराबर हो तो डायरेक्ट चढ़ा दें।
तरह से ध्यान से आस्तीन को चढ़ा लें। एक दाब से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखें। दूसरी आस्तीन को भी उसी तरह चढ़ा ले। मार्जिन एक दाब से ज़्यादा रखे, यानी कि पाँव इंच से ज़्यादा और आधा इंच से 1 पॉइंट कम। अब इस तरह से आस्तीन पे फाइनल दाब सिलाई कर लें। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, जिस तरह दिखाया गया है उसी तरह करें। सिलाई की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। दूसरी आस्तीन पे भी उसी तरह दाग सिलाई कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब पहले एक साइड को ज्वाइन कर लेना है। आस्तीन से शुरू करें। इस तरह से आस्तीन को थोड़ी कटिंग कर ले, कप चढ़ाने में आसानी होगी। इस तरह से दूसरा साइड भी ज्वाइन कर लेना है और बैक फ्रंट से शुरू करें। आस्तीन को थोड़ा सा छाट लेना है, कप चढ़ाने में आसानी होगी। ये स्ट्रेट दामन वाला शर्ट है, स्ट्रेट बॉटम। सबसे पहले आधा इंच मोड़ के सिंगल सिलाई कर लें। फोल्डिंग को 1 इंच में 1 पॉइंट कम रखे और फोल्ड कर ले। इस तरह से सिलाई कर ले फोल्ड करके। सिलाई को सीधी रखना है। इस तरह से सिलाई को फाइनल कर लें। अब कप को पहले दाब सिलाई कर लें, दोनों कप को इस तरह से।
तरह कफ पे मार्किंग करके आस्तीन को चढ़ा लें। इस तरह आस्तीन पे प्लेट लगा के कफ को चढ़ा लें। दूसरे कफ को भी उसी तरह चढ़ा लेना है। और इस तरह से प्लेट लगा लें, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से कफ के अंदर से सिलाई लगा लेना है। जिस तरह दिखाया गया है उसी तरह सिलाई कर लें। अब सिलाई को फाइनल कर लें। कफ को ऊपर से इस तरह से दाब सिलाई लगा लेना है। इस तरह से किनारी सिलाई करके फाइनल कर ले कफ को। दूसरे कफ से भी इस तरह से दाब सिलाई कर ले। अब कफ पे फाइनल सिलाई कर ले। कॉलर पे दाब सिलाई कर ले। बैंड पट्टी के बराबर अस्तर को काट लें। कॉलर पे अस्तर रख के सिलाई कर ले। धागा पॉइंट के लिए धागा लगा ले। दूसरे पॉइंट पे भी उसी तरह धागा लगा के सिलाई कर ले। अब कॉलर पे बोन लगा के धाप सिलाई कर ले। दूसरे पॉइंट पे भी बोन लगा के फाइनल सिलाई कर लें। इस तरह से कॉलर पे बैंड पट्टी लगा लें। अब बैंड पट्टी पे अस्तर लगा के फाइनल सिलाई कर लें इस तरह से। कॉलर को एक दाब की मार्जिन रख के कटिंग कर ले, यानी कि 2 पॉइंट। कॉलर को इस तरह से मोड़ के 3 मार्किंग कर ले, सेंटर और दोनों बाजू का। अब कपड़े को कॉलर के बराबर मार्किंग करें, इस तरह से कटिंग कर ले। इसी शेप में कटिंग करना है जो शेप आप देख रहे हो। पहले कॉलर का एक पॉइंट ज्वाइन कर लें।
पहले पॉइंट से सिलाई शुरू करें और दूसरे पॉइंट तक ख़त्म कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें कॉलर के तीनों मार्किंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सेंटर के मार्किंग को सेंटर से मिलाना है और बाजू के मार्किंग को बाजू से मिलाना है। अब इस तरह से कॉलर पे फाइनल किनारी सिलाई कर लेना है। इस तरह से पॉइंट सुई से पॉइंट निकाल के सिलाई कर लें। दूसरी तरफ इसी तरह पॉइंट निकाल के सिलाई कर लें। अब इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे कॉलर कफ पेस्टिंग किस तरह से होता है और फाइनल फिनिश आइनिंग किस तरह से होती है, टेलर की पहली आइनिंग। अगर आपको देखने में इंटरेस्ट हो तो जारी रखें, वरना स्किप कर दें। शर्ट रेडी हो चुका है। कॉलर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस शॉर्ट क्लिप में आप देखेंगे शर्ट की फिनिशिंग, कॉलर की फिनिशिंग, कफ की फिनिशिंग और पट्टी की फिनिशिंग। अब इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कॉलर कफ की पेस्टिंग किस तरह की जाती है। इस तरह से पट्टी को फ्रंट पे रख ले और इस तरह से पेस्टिंग कर लें। पहले फ्रंट को एक साइड से फोल्ड कर लें। अब इस तरह से फाइनल फोल्डिंग कर लें। इस तरह से पहले कप को चिपका लें। अब कॉलर को इस तरह चिपका लेना है। अब कपड़े को कॉलर के बराबर मोड़ लें इस तरह से। अब इस तरह से कप को मोड़ लेना है। दूसरे कप को भी सेम उसी तरह मोड़ लेना है। इस तरह से आस्तीन पट्टी को चिपका लेना है। अब दोनों पट्टी को इस तरह से मोड़ लें। अब इस तरह से पॉकेट को फोल्ड करके फाइनल रेडी कर लें। पेस्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप आगे देखेंगे शर्ट की फाइनल फिनिशिंग आइनिंग। पहले फ्रंट की पट्टी को अंदर से इस तरह स्थिर करिए।
अब शर्ट की पट्टी पे ऊपर से इस्त्री कर ले और बॉटम पे कर ले। इस तरह से साइड में इस्त्री कर ले। पूरे बॉटम पे इस्त्री कर ले। अब साइड और बैक के आधे हिस्से को इस्त्री कर ले। इस तरह से आस्तीन की सिलाई को गादी पे रख के इस्त्री कर लें। दूसरी साइड की आस्तीन की सिलाई को भी उसी तरह गादी पे रख के इस्त्री कर लेना है। अब इस तरह से कप को इस्त्री से बिठा लें। अब आस्तीन के फाइनल क्रीज और प्लेट बिठा लें। अब दूसरी आस्तीन के कप को भी इस तरह से प्रेस से बिठा लेना है। अब आस्तीन की फाइनल क्रीज और प्लेट बिठा लेना है। इस तरह से कप को मोड़ के पूरे बटन लगा लें। अब दोनों फ्रंट को इस तरह से प्लेन कर लेना है इस्त्री से। अब बैक पे इस तरह से फाइनल इस्त्री कर लेना है। शर्ट की फाइनल फिनिश आयनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से शर्ट को फोल्डिंग कर लें। शर्ट की आयनिंग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आगे आप देखेंगे शर्ट की फिनिशिंग की शॉर्ट क्लिप। ये शर्ट की फिनिशिंग की फाइनल शॉर्ट क्लिप है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं शर्ट की। ये बहुत रेयर वीडियो है। इसमें कॉलर कफ पेस्टिंग से लेके फाइनल फिनिश आयनिंग तक आपको वीडियो दिखाया गया है बारीकी से।